ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 27 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। बाबा हमें ड्रामा के पट्टे पर खड़ा कर रहे हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार पुरानी दुनिया को जाना है, नई दुनिया को आना है, और नई दुनिया है पावन दुनिया। तो बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तो बाबा कहते, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म आत्मा है और ऐसा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा है, और वो गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, पर उसका स्वरूप आत्मा की न्यायी ऐसा छोटा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है वो मोटी बुद्धि है ना। इतनी महीन बात बैठे उसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं, है ना। बच्चे भी बल परिचय मिला, पर है ना, बच्चे बने हैं, योग लगाते हैं, लेकिन फिर भी पावन इतने नहीं बने हैं कि बुद्धि में बैठे। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, है ना। कम से कम रूप भले ही एक्यूरेट नहीं समझो, लेकिन याद तो बाबा को करो, तो फिर बुद्धि का बर्तन स्वच्छ होगा और एक्यूरेट रूप भी बाबा का जैसे धारण हो जाएगा। याद जरूर करना है ना। अगर इतने अति सूक्ष्म रूप पर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते तो थोड़ा मोटा रूप विजुअलाइज करो। लेकिन बाबा कहते याद तो करो, फिर धीरे धीरे बुद्धि महीन हो जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, है ना। कई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, कब तक पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो बाबा भी आथत का गीत देते हैं कि सुबह की मंजिल दूर नहीं, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसीलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है, क्योंकि बाबा आत्मा को समझा रहे हैं। तो हम भी आत्म अभिमानी हो बैठे तो समझ जाएगा। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता, क्योंकि और कोई जगह ना रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ना कोई वो रूहों को पढ़ाते हैं। मन दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। जब कोई किसी से बात करते हैं तो यही समझते ये फला है, ये आत्मा है, ऐसा नहीं समझते। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि वो तो देह से ही बात करते हैं। ये हिंदू है, ये मेरा मुरीद है, ये नहीं है। ये एक बाप ही समझाते हैं, और किसको कहने आएगा नहीं, है ना। बाबा कहते हैं मैं ही आत्म अभिमानी हूँ, रूहों से बात करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ आत्म अभिमानी हो बैठो। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। जो देह अभिमान में स्वयं है वो आत्म अभिमानी होने की युक्ति बता ना सके। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है ना, क्योंकि बाप के बच्चे हैं, तो इसलिए हमारे अंदर भी ताकत है समझने की हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर और कब डॉक्टर बनती है ना। एक जन्म में बैरिस्टर थी, अगले में डॉक्टर भी बन सकते हैं। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी, तो आत्मा ही रोल भी निभाती है, आत्मा ही शरीर धारण करती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा में ज्ञान धारण होता है,
जो ज्ञान बाबा मुख से सुनाते हैं, हम कानों से सुनते हैं, उसकी धारणा कहाँ होती है? ज्ञान आत्मा में। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। सुनाना तो मुख से पड़ता है। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे, है ना। पावन बनाने के लिए रास्ता भी बताते हैं, और जब तक रास्ता ना बताए, हम योग ना लगाए, तो पावन बनाए कैसे? वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहते मेरी महिमा है, मैं सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, परम पिता हूँ, परमात्मा हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते सब आत्माओं को अपना शरीर है, परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में मूल अंतर है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। जिसको धारण करना है आत्मा को, वो आत्मा स्वयं को आत्मा समझ कर बैठे, तब तो धारण करे। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं, है ना। बाबा कहते निराकार बाप, जिनको अपना शरीर नहीं है, जो परमधाम निवासी है, ज्ञान सागर है, वो आते हैं अपना धाम छोड़कर, आकर तन लोन पर लेकर ब्रह्मा बाप का राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी, है ना। तो जो जिसको अपना शरीर नहीं है, वही आकर आत्म अभिमानी होने का डायरेक्शन देते हैं। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि आत्म अभिमानी थे, है ना, क्योंकि संस्कार अभी के लेकर जाते हैं। फिर भी देह भान तो रहता है ना, फिर भी देह का भान तो रहेगा। भल अभिमान नहीं है, पर देह का भान तो रहेगा। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इतना भान तो रहेगा ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं, है ना। जिनको देह भान भी नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वही तो हमें आत्म अभिमानी बना सकते हैं। अभी हम संपूर्ण आत्म अभिमानी बनते। सतयुग में भी देह भान तो होगा। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं श्री लक्ष्मी हूँ, मैं श्री नारायण हूँ, ये समझेंगे ना। मैं आत्मा हूँ तो नहीं समझेंगे। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं, है ना। बाबा किसको युक्ति बता रहे हैं? आत्मा को। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं, है ना। सीढ़ी का चित्र बाबा ने समझाया है कि डाउनफॉल शुरू से लेकर डाउनफॉल होता है, बस इसी समय राइज कराने बाबा आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, है ना। तो धीरे 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 देखो, सतयुग से भी नीचे ही गिर रहे, डिस्ट्रक्शन हो रहे। कंस्ट्रक्शन, राइज, चढ़ती कला, वो सिर्फ इस समय होती, क्योंकि इस समय बाबा आते। स्थापना और विनाश, पहले स्थापना फिर विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, है ना। दुनिया की नहीं, नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया, हेल, नर्क का विनाश। बाबा कहते हेल, नर्क, पुरानी दुनिया एक ही बात है। नर्क कोई ऊपर नहीं, नर्क कोई पाताल लोक में नहीं। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है, पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। इसीलिए तो बाबा को सदैव 3 कर्तव्यों से जोड़ा जाता है: स्थापना, विनाश, पालना। बाबा कहते विनाश की निशानी ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं कि विनाश कल्प कल्प होता है, इसीलिए महाभारी महाभारत लड़ाई का उल्लेख है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते। जहाँ गीता है वहाँ महाभारत भी है, जहाँ स्थापना है वहाँ विनाश भी है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, है ना। बाबा कहते गया भी गया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना मैं करता हूँ, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। बाबा कहते कोई शून्य से स्थापना नहीं होती। आत्मा भी अविनाशी पाठधारी है, तो सिर्फ पुराने को नया बनाते हैं। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे ना बच्चों के लिए,
फिर पुराना ज़रूर खलास कराएंगे, है ना। पहले तो नया बनाएंगे, तब तो पुराना खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा आप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद का नया मकान बना रहे, फिर पुराना बेहद का खलास होता है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं, है ना। सतयुग में तो शरीर आत्मा सब सतो प्रधान हुए, प्रकृति भी, उसकी तैयारी अभी चल रही है। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है ना, वही गीता एपिसोड है, वही महाभारत लड़ाई का समय है। वही स्टार्स आकर आपस में मिले, है ना। दुनिया में कहते हैं ना कि वही नक्षत्र वही समय रिपीट हो रहा है जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी, है ना। उत्थान 1 जन्म, पतन 84 जन्म। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए, है ना। कल्प कल्प की कहानी रिपीट हो रही है। बाबा देखो कैसे करेक्शन कराते हैं। चित्रों में शब्द भी, है ना, वर्ड्स भी एक्यूरेट होने चाहिए, लिखत एक्यूरेट होनी चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है ना। दुनिया में तो लाखों जन्म कह दिया, बाबा कहते नहीं 84 जन्म मैक्सिमम। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गुडरेज का ताला लगा हुआ है। क्या रावण मत में बुद्धि का हाल हुआ है, क्या का क्या बना दिया है। इन बातों को मनुष्य को जानना है ना। जानवर जानकर क्या करेंगे, मनुष्य के लिए गाते चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। मनुष्य को जानना है, मनुष्य को बनना है, तो उसके बहाने सब सर्व का भला हो जाएगा। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा आती है परमधाम से, वहाँ शरीरी है, लेकिन यहाँ हर आत्मा को अपना शरीर मिलता है पाठ बजाने, और एक नहीं 84 शरीर मिलते हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। जब आत्मा यहाँ पाठधारी है, एक्टर है, तो क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, है ना। ड्रामा में विशेष पाठधारी कौन है, भले यहाँ साधारण रोल में है, लेकिन ड्रामा के हिसाब से विशेष पाठधारी कौन है, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है शुरू से लेकर अंत तक, है ना। डायरेक्टर का भी, मुख्य एक्टर्स का भी। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, है ना। और बहुत मुख्य बात है इस रूहानी नॉलेज की कि सृष्टि चक्र हू बहू रिपीट होता है। ये नॉलेज भी बाबा देते हैं। कैसे बाबा आते हैं कल्प कल्प, फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, चक्र रिपीट होता है। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ये है ज्ञान, और दुनिया में है फिलॉसफी। जिस्मानी ज्ञान किसे कहेंगे, जिसको देहधारियों ने जो ज्ञान दिया। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। अब बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। जैसे ड्रामा पूरा होता है तो सब पैकअप करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होने को आया, लेकिन ये समझ लो कि वापस पतित जा ना सके। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते, है ना। अगर पतित जा सकते, भक्ति में भी मनुष्य को इतना तो समझ आया था कि वापस जाने के लिए पावन बनना पड़े। हाँ, पावन कैसे बने वो नहीं मालूम था। पवित्र बनने के लिए ही तो गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते, है ना। प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर अयथार्थ होने के कारण सिद्धि नहीं मिलती। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फला पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समा गया, है ना, सबके लिए कह देते। बाप ने समझाया वापस कोई भी जाता नहीं,
बाबा कहते देवात्माएं ही वापस नहीं जाती तो धर्मात्माएं महात्माएं भी यही पुनर्जन्म लेते हैं। ये सब गपोड़े हैं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए है ना। जैसे स्थूल नाटक में भी रिवाज है कि जब नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पे खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी सबको स्टेज पे खड़ा होना है। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धि कृष्ण आदि कहाँ है ना। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह सब इस समय तमो प्रधान है ना। हम समझते बुद्ध क्राइस्ट सब यही है ना पुनर्जन्म लेकर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। जब तक बाप ना आए तब तक कोई वापस जा न सके। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। गायन है ना राजयोग का। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अर्थात द्वापर से जो राजाएं भी होंगे सिंगल ताज वाले, वो डबल ताजधारी राजाएं देवताओं के आगे जैसे नतमस्तक होंगे, पूजा करेंगे उनकी। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, वो तो फर्स्ट प्रिंस है, स्वर्ग के राज्य करते। क्रिएटर बाप है, बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है ना। बाबा कहते वंडरफुल इनविटेशन देते हो तुम मुझे, पावन सृष्टि में बुलाते नहीं, पतित सृष्टि में मुझे बुलाते हो। ऐसे नहीं है कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पतित सृष्टि में पतित पावन को बुलाते हैं तो मैं उसी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। जैसे दिखाते हैं प्रलय हो गई, ये सब रॉन्ग है, नहीं, पुरानी दुनिया ही नई बनती। प्रलय हो जाए तो नई कहाँ से बने, है ना। बीज के बिना पेड़ कहाँ से आए। बाबा कहते मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में ही आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्ण पुरी का साक्षात्कार कराते हैं, है ना। अभी तो ज्ञान से साक्षात्कार हो जाता है, पहले ज्ञान नहीं था तो स्थूल रूप में भी कराते थे। दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ये है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते। बाबा कहते ये भी रूपक के रूप में दिखाए, गर्भ महल है ना, इसीलिए सागर में पीपल के पत्ते की तरह दिखाया। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते। द्वापर से तो गर्भ जेल होती है, गर्भ में सजाएं खाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हिसाब किताब सब चुक्त करके जाते हैं तो स्वर्ग में गर्भ महल में होते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठकर दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग में जो सत्य है उसको एक रोचक रूप से दिखा देते हैं, इसीलिए बाबा उसका फिर अर्थ समझाते हैं। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, है ना। बच्चा जब गर्भ जेल में होता है तो कष्ट पाता है, बाहर निकालो, त्राही त्राही करता है। फिर हम पाप नहीं करेंगे, बाबा ये समझाते। आत्मा गर्भ जेल में ये क्या करती है, ये प्रॉमिस करती है कि मुझे गर्भ जेल से निकालो तो हम पाप नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अंजाम करती है आत्मा। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर निकलती फिर पाप करने लगती है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। जेल में गए, फिर निकालो पाप नहीं करेंगे, फिर निकला फिर पाप किया, फिर जेल में गया। जैसे चोर होते हैं ना, जेल से निकला फिर गया, ऐसे हम 63 जन्मों तक चलते। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी द्वापर से ऐसे जेल बर्ड बन जाते हैं। बाप ने समझाया ये रावण राज्य है, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं। रावण राज्य की रस्म रिवाज और राम राज्य के रस्म रिवाज में दिन रात का अंतर है। वहाँ कोई ऐसे जेल बर्ड्स नहीं होते, वहाँ कोई ऐसे गर्भ जेल में सजाएं नहीं खाते।
वो है ही राम राज्य। वहाँ ना गर्भ जेल है और ना वहाँ वो जेल होता है ना। वहाँ कोई क्राइम नहीं, क्रिमिनल नहीं, वो जेल भी नहीं। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, जितने क्रिमिनल है उतनी तो जेल भी नहीं है। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ दोनों प्रकार की जेल होती है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना। रावण ने डिस्ट्रक्शन किया। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो परमात्मा स्वयं से मिलाने आते हैं, है ना। आत्मा परमात्मा का मेला लगता है, ये गायन है। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना कि कितने काल तक अलग रहते हैं। तो बाबा कहते 5000 वर्ष बहुकाल है जो आत्मा परमात्मा अलग रहते हैं। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही? अब सब तो बहुत काल से नहीं रही। जो पहले पहले पाठ बजाने आए वही बहुत काल से अलग रहे। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, अभी वो देवता है नहीं। जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। कभी भी कोई चित्र देखते हैं तो पूछते हैं ना, ये कब थे, क्या करते थे? तो बाबा कहते हैं ये देवताओं के चित्र भी निशानियां हैं। ये देवताएं चैतन्य में यहाँ राज्य कर कर गए। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता है। नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। बाबा कहते वंडरफुल ड्रामा है। हेल था, फिर हेवन बना था, फिर हेल बना, फिर अभी फिर हेवन बनता है। बाबा कहते ये चक्र चलता ही रहता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाना एक बाप का कार्य थोड़ी है, और फिर नई दुनिया में राज्य करने वाले भी तैयार होने चाहिए। तो उसके लिए बाबा आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। रहने वाले भी तो तुम हो ना, जो बनाएगा वो रहेगा। बाबा बनाएंगे तो बाबा को रहना पड़ेगा। बाबा कहते नहीं, बच्चे चाहिए, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है ना, दैवी गुणों में भी मुख्य पवित्रता। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मूत पलिती मनुष्य है ना, उनको देवता बनाने वाला कौन है? बाबा ही है ना। इसीलिए बाबा को पतित पावन कहते हैं। भगवान उवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बाबा बहुत अच्छा डायरेक्शन देते, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में पर बेहद का संन्यास करो। जैसे कमल पुष्प रहता है ना, बिल्कुल न्यारा, ऐसे विकारों से न्यारे रहो। यह इस मृत्युलोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है ना। बाबा पवित्रता का डायरेक्शन भी देते हैं और योग से बल भी देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बी योगी बी प्योर, यही तो संदेश है। हम यह मृत्युलोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं विकर्मा जीत सो विश्व जीत। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है ना। ड्रामा अभी नई दुनिया का है। बाबा कहते हैं नई दुनिया आ रही है तो तुम्हारे लिए डायरेक्शन है। विकारों को छोड़ बाबा की याद से पावन बनो तो नई दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बनना भी है और सबको ये संदेश देना भी है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो, है ना। जैसे रक्षाबंधन, कल सभी रक्षाबंधन बांधेंगे ना, तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में बंधन बांधा जाता, प्रतिज्ञा कराई जाती है, ऐसे बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि पावन बनो। काम महाशत्रु है, अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है,
तो उस समय कोई पुरुषार्थ करने का समय नहीं होगा। विनाश शुरू हो जाए उससे पहले योग बल से संपूर्ण पावन बन जाना है। उस समय तो बहुत कड़ा मौत होगा। उस समय कोई पुरुषार्थ का समय नहीं। उस समय तो जितनी ताकत भरी है उसका स्वरूप बनकर एक रस रहना है। तुम देख भी नहीं सकेंगे उस समय। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि फैमिलीज में मोह होता है। तो नष्टो मोहा बनना है। मोह होगा तो उस समय हृदय विदीर्ण हो जाएगा, अंतमति सुगति बिगड़ जाएगी। बाबा कहते पूरा पावन बनो, निर्विकारी बनो, नष्टो मोहा बनो। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा। एक दो को मारते ही रहेंगे, है ना। देखो सालों साल युद्ध चलते हैं। सोचो ऐसे युद्ध अगर पूरे विश्व में प्रारंभ हो जाए तो कितना भारी मौत होगा। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। बाबा कहते फूलों का बगीचा किस लिए? कोई वो फूल के लिए नहीं। बाबा कहते देवताओं की वजह से कहते देवताएं चैतन्य फूल है। तो देव चैतन्य फूलों का बगीचा है सत्युग, और ये ह्यूमन कांटों का जंगल है। मनुष्य तो समझते बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते। बाबा बताते हैं ना कि वो कहता था खुदा का बगीचा था, खुदा ने मुझे फूल दिया। तो वो समझते ऐसा ही सोचते हैं कि बहिष्ठ में जो है वो ऐसे फूलों का बगीचा है। लेकिन बाबा कहते बहिष्ठ माना चैतन्य फूलों का, देवताओं का बगीचा। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया देखेंगे, क्योंकि वो सब उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि फूल माना देवताएं। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, है ना। साक्षात्कार हो जाता तो कहेंगे सर्वव्यापी है, क्योंकि जैसी भावना रखते वैसा साक्षात्कार होता है। जो पास्ट हुआ वो सो फिर होगा। बाबा कहते हैं भक्ति में फिर इसी प्रकार से सूत दोबारा मूंझेगा। जैसे बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। देखो भाई जैसे बैठे हो ना, जो पोशाक है यही हूबहू रिपीट होगी। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी आए हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हो तो ज़रूर उन्हों के घराने में आएंगे, है ना। बाबा कहते हैं जैसे ये निश्चय हो गया है ना कि हम बाबा मम्मा से पहले भी मिले थे, ऐसे ये भी निश्चय बुद्धि बनो कि जैसे बाबा मम्मा ने ऊंच वर्षा पाया है ऐसे मम्मा बाबा के साथ ही घराने में आए थे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। बाबा कहते कई सोचते हैं जो पद मिले ठीक, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है ना, क्योंकि हमारे चित्र तो ज्ञान के चित्र हैं। ये चित्र किसी की बुद्धि में बैठ जाए तो बुद्धि का ताला ही खुल जाए। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, जहाँ स्वर्ग का गोला हाथ में है और नर्क के गोले को लात मार रहे हैं। बाबा कहते इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग की तरफ। मुंह कौन सा? बुद्धि का मुख। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है ना। ये जो चित्र है बाबा कहते हैं एक्यूरेट चित्र है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, कितना कितना सहज है ज्ञान। जब घर जाना है तो घर को याद करो। मनुष्य जिससे पीछा छुड़ाना चाहता है उसको याद करता है। अरे याद से तो बल भरता है ना। तो जिसको छोड़ना चाहते हो उसको बल भरोगे तो छूटेंगे कैसे? पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य, है ना। बुद्धि से भूलो, यही वैराग्य चाहिए। कुछ छोड़ने की बात नहीं है। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना।
बाबा कहते हैं याद तो सब करते, तुम भी भक्ति में भी करते, लेकिन तुम्हारी याद से बल और फल मिलता है, क्योंकि तुम्हें बाबा ने अपना परिचय दिया है। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो, है ना। यथार्थ परिचय से यथार्थ याद हो जाती है। मुख्य है याद की बात। बाबा कहते हैं ये है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित, है ना। तो बाबा को जब याद करते हैं तो एक तो अव्यभिचारी याद, क्योंकि जिसने बाबा को जान लिया, जो स्वीटेस्ट बाबा को पहचान लेता है, बस एक बाबा को ही याद करता है और किसी को नहीं। और दूसरा अर्थ सहित, बाबा जो है जैसा है उसको जानकर अनुभव कर कर याद करना। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे, इसको कहेंगे एक्यूरेट याद। नई बात देख भूल जाते, है ना। नई बात है ना तो भूल जाते, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती, घर तो बड़ा है ना, तो बड़े घर में छोटी बिंदी को याद कर लो, घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं, है ना। घर को याद कर फिर बाबा को याद कर लो कि बाबा घर में बैठा है। बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां बता रहे। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना, वो है शांति धाम और वो है सुख धाम, नई दुनिया। ये है दुख धाम, इसका भी परिचय बाबा ने दिया कि दुख की दुनिया, सुख की दुनिया, शांति की दुनिया अलग अलग है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे, है ना। जब पढ़ नंबरवार रहे तो आएंगे भी नंबरवार। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए, वंडरफुल बाबा कहते, है ना। बाबा हेवन का रचयिता तो बच्चों को जरूर स्वर्ग का वर्षा देते होंगे ना। ऐसे थोड़ी बाप हेवन का रचयिता और बच्चे हेल का वर्षा ले। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो, है ना। इसीलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने, कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई, है ना, अनगिनत, क्योंकि चक्र कितनी बार रिपीट होता है ये तो पूछ भी नहीं सकते। अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है। बाबा कहते चलो माया लड़ती है, लेकिन तुम विजयी बनो ना। बाबा को जानने के बाद भूल क्यों जाते हो। कल्प कल्प जिसने वर्षा दिया उसको क्यों भूल जाते हो। इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं, माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, याद में विघन पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है ना। ज्ञान सुनेंगे बहुत रस आएगा, याद में बैठते ही, है ना, कितने संकल्प विकल्प माया एकदम खींचने लगते हैं, क्योंकि याद से ही पावन बनते, याद से ही कमाई होती है, तो माया वहीं पर अंगूरी लगा देती है। अब बाप कहते महारथी बनो, माया जीत बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है ना। इतनी विनाश की भी सीन देख सके, महावीर बनना, इतना योग बल से अचल अडोल बनना है। महावीर की क्वालिटी क्या थी, अचल अडोल। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है, तो उसका आधार क्या है, अभी ऐसी अखंड अटल अडोल स्थिति बने। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितने भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफर होना होता है। जब ऐसी अवस्था में शरीर छोड़ेंगे तब तो वहाँ अखंड अटल अडोल राज्य करेंगे। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं ना, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी, पद पिछाड़ी में फिक्स होगा, है ना। अभी तो जो जो बनना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। बाबा कहते तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फला ये बनेंगे, फला ये बनेगा, सोचो सबके सामने रिजल्ट निकलेगी, है ना। पुरुषार्थ कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा, शर्मिंदा होंगे। ये बाबा कहते ये दास दासी बनेगी, ये सब बताएंगे, है ना। ओपन रिजल्ट निकलेगी, उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया, लेकिन अब पछताए होत क्या, है ना। इसीलिए अभी बाबा सावधानी दे रहे
कि कर लो जो पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर क्यों नहीं चला है, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं, है ना, बाबा की सुनी अनसुनी करते बाद में पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते, ऐसे भी होते हैं। परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। अब वो तो दूसरे का खून, यहाँ अपने भाग्य का खून कर दे फिर पछताएं, ऐसा ना हो। इसलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, है ना, थोड़ा भी गफलत नहीं, है ना। सोचते हैं इतना तो होता है, चलता है, ये सब गफलत के शब्द हैं। समय के महत्व को जान, सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशीन भव। बाबा कहते संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सब खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, है ना। समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति, तो कम खर्च बालानशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनाना, है ना। जब तक कार्य में नहीं लगाया, माना व्यर्थ गवाया। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। तो पहले समर्थ बनाने पर अटेंशन दो। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट का बोझ बहुत होता है। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। जिस चैलेंज को बड़े बड़ों ने कहा कि आग और कपास इकट्ठे रहे पावन बने, ये हो नहीं सकता, वो चैलेंज हम बच्चे लेते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम संपूर्ण पवित्र बनते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान बल और योग बल है, ईश्वरीय ज्ञान और बाबा से सर्व शक्तियों का, पवित्रता का बल लेकर हम सारे विश्व को ये चैलेंज देते हैं कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहते। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज की पॉइंट, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते हुए आग नहीं लग सकती, ये हमारी चैलेंज है। हम फलक से कहते हैं क्योंकि हमें ज्ञान बल पर, योग बल पर, बाबा पर निश्चय है। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ, स्वरूप बनो, है ना। कोई भी चेक करे तो यही प्रूफ मिले कि ये जो कहते हैं वही स्वरूप है इनका। अच्छा, आज सतगुरुवार है, 6:45 से योग में बैठेंगे, 7:30 मुरली का मनन चिंतन होगा और 8:20 पर प्यारी प्रकाश मणि दादी जी के निमित्त प्राण प्यारे बाप दादा को अव्यक्त वतन में सभी संगठन में भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।